हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ वीडियो मुकेश में। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे करते हैं। जैसे किसी महिला की शादी हो जाती है तो उसका पति का एड्रेस चेंज करना होता है, या फिर जैसे मान के चलो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं तो वहाँ का एड्रेस चेंज करना होता है, तो वो फैमिली बेसिस के आधार पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप साइबर कैफ़े या कॉमन सर्विसेज सेंटर चलाते हैं तो फिर और अच्छी बात है, आप ग्राहकों का भी अपडेट कर पाओगे और अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सर्च कर लेना माई आधार, इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं माई आधार। ठीक है, हेड ऑफ़ फैमिली के आधार पे करेंगे, कोई प्रूफ नहीं है फिर भी हम आधार कार्ड को एड्रेस चेंज कर देंगे। ठीक है, वो भी 12 से 24 घंटे में हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा तो हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम लॉगिन कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और जो कैप्चा कोड है वो डाल लेंगे और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबमिट कर देंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिनको आधार में एड्रेस अपडेट करना होता है किसी वाइफ का, तो वो हर जगह पे आधार सेंटर पे फिरते हैं, यहाँ पे फिरते वहाँ पे फिरते हो, वो भी लाइन में लगना पड़ता है, वो फिर भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर कॉमन सर्विसेज सेंटर या फिर साइबर कैफ़े भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से सीख लेना है आपको, आइंदा कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ओटीपी डाल लेते हैं और लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसका जो इसका समय होता है इससे पहले आ जाता, नहीं आता तो रीसेंड कर सकते हैं ओटीपी। ठीक है, इस तरह से हम लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पे लॉगिन कर लेंगे, सॉरी इनवैलिड ओटीपी बता रहा, फिर से हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ओटीपी गलत हो गया है। तो इस तरह से हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लॉगिन कर लेते हैं, हमारे सामने इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे फ़ोटो दिखाई देगी और यहाँ पे ठीक है महिला की, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बैक साइड करेंगे तो इस तरह से एड्रेस दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से हमको ये एड्रेस चेंज करना है, पिता का यानी पति का एड्रेस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से हम इसको इस ऊपर स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा एड्रेस अपडेट, तो हम इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा हेड ऑफ़ फैमिली बेसिस आधार अपडेट, तो इस तरह से हम नेक्स्ट करते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है इसके बाद हम, क्योंकि आधार जो यहाँ पे जिसके माध्यम से आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, जैसे मान के चलो पति के आधार पे हम तो एड्रेस अपडेट कर रहे हैं वाइफ का, तो यहाँ पे पति का आधार नंबर डालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वाइफ के आधार कार्ड में अपडेट करना है एड्रेस, यानी जो पति का एड्रेस है वो आपको वाइफ के उसमें आधार कार्ड में डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस आधार कार्ड डालेंगे पति का। ठीक है, या फिर आप पिता पिता का एड्रेस चेंज कर रहे हैं किसी लड़का या लड़की में, तो वो भी पिता का डालेंगे। ठीक है, इस तरह से मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे हम पति का चेंज कर रहे हैं तो लीगल गार्डियन चूज़ कर सकते हैं, गार्डियन। तो इस तरह से गार्जियन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर सपोज लिख के आता है सही है तो सपोज भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फादर चेंज करना है, फादर या मदर्स, तो यहाँ पे इस तरह से हम सेल्फ डिक्लेरेशन इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन को ऑप्शन टिक कर देना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम बिना प्रूफ के करेंगे तो हमको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कहाँ से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे फिर से माई आधार की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट्स, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे, हमको 10वां पेज दिखाई देगा। तो हम इस तरह से नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं। इस तरह से एक 10वां पेज आपको निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी इस तरह से हम और ऊपर कर लेते, ये है हमारा 10वां पेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली, ठीक है, फॉर शेयरिंग एड्रेस विथ, ठीक है, इस तरह से इमीडिएटली और फैमिली मेम्बर्स रेसिडेंट। ठीक है, इस तरह से आपको सेम एड्रेस, इस तरह से आपको ये फार्म डाउनलोड कर लेना है और आप प्रिंट करके इसको भर लेना है। ठीक है, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे किस तरह से भरना है। ठीक है, संपूर्ण जाएंगे, ध्यान रखना दोस्तों, गलती मत करना। ठीक है, इस तरह से आपको ये फार्म निकाल लेना, इसको भर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, और इसके बाद आपको इसको अपलोड कर देना है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, इस तरह से या सेव कर लेते, जो आपको करना है वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम थोड़ा आगे बता देते हैं, यहाँ पे जो लीगल गार्जियन का ऑप्शन क्यों आ रहा है, सपोज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो हम वो बता देते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे इस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको फादर
लीगल गार्जियन या मदर्स, तो यहाँ पे लीगल गार्जियन यानी पति का एड्रेस चेंज करना पत्नी के आधार पे, तो लीगल गार्जियन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले ऑप्शन था कि वाइफ ऑफ ओब्लिक आता था, WO आता था, ठीक है, यानी वाइफ, ठीक है। तो वो ऑप्शन हटा दिया गया, बहुत सारे जगह पर वो ऑप्शन हटा दिया गया। अब लीगल गार्जियन का यानी C/ ऑप्शन आ चुका है। अब फादर के भी ऑप्शन वहीं पे आने लगा है और सब पे धीरे-धीरे सभी पे वो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप अगर आपके में अगर आधार कार्ड चेंज करने के लिए आता है अगर, ठीक है, सपोज़, तो आपको सपोज़ क्लिक कर देना पति-पत्नी के लिए, ठीक है। या फिर फादर के लिए तो फादर कर सकते हैं, मदर नहीं आता है तो लीगल गार्जियन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, इस तरह से हमारे सामने 100% हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है जेपीजी या जेपीईएनजी, जेपीईएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। इस तरह से हम टिक कर देते हैं, इस तरह से हम थोड़ा हम बैक हो जाते हैं, क्योंकि बैक इसलिए होना है क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना है सही से, ठीक है। इस तरह से सही है। तो यहाँ से इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट देना होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से आपको देख लेना है और 50 रुपये का पेमेंट लगेगा, ठीक है। इस पे हम टिक कर देंगे, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पे, तो इस तरह से हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट पेज पर, ठीक है। तो इस तरह से हम वेट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे आ जाएंगे, तो हम क्यूआर के माध्यम से करेंगे। तो इस तरह से हम क्यूआर आ जाता है, जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। हम फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से आप स्कैन करके 50 रुपये का पेमेंट कर देंगे, तो ये ओटक-मोटक पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे समय भी दिया जाता है 5:51 मिनट, यानी 5 साढ़े 5 मिनट दिया जाता है समय, ठीक है। तो इस तरह से उससे पहले ही कर देना है आपको, ठीक है। तो 50 रुपये ही आपके जो वॉलेट्स वो कटेंगे, ठीक है, आधार से या अपडेट करने के लिए, और आपका 12 से 24 घंटे में अपडेट हो जाता है। इस तरह से हमारा पेमेंट हो चुका है। इस तरह से हम ओटक-मोटक बैक हो जाना, आपको रिफ्रेश नहीं करना है। इस तरह से टाइमिंग दिया जाता है और इस तरह से हमारे सामने हो जाता है एक डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आ जाती है रिसीप्ट, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और हमारे सामने इस तरह से रसीद आ जाएगी, इसको ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रसीद देख सकते हैं, इस तरह से हमारे सामने रसीद आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन आपको जो 12 से 24 घंटे के अंदर-अंदर अपडेट हो जाता है आधार, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट करके रसीद को दे देनी है, ठीक है। या फिर सेव करके रखना चाहते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको इस तरह से तो हम बैक हो जाते हैं। इस तरह से हम फिर से बैक हो जाते हैं। यहाँ पे बैक होने के बाद यहाँ पे जो महिला का हमने अपडेट किया था, इसको हम लॉगआउट कर देंगे और जिस भी व्यक्ति के हम बेसिस के आधार पर, पति के आधार पे हम आधार एड्रेस करना चाहते हैं चेंज, तो हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, जिसका हमने एड्रेस चेंज किया है, जिस मतलब कि पति के आधार पे, तो हम उस पति का फिर से हम उसी नंबर को यहाँ पे लॉगिन करेंगे। फिर से आधार नंबर डाल के वो कैप्चा कोड करके लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जिसके माध्यम से या फादर के माध्यम से करना चाहते हैं एड्रेस, तो फादर का लॉगिन करेंगे फिर से, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जिसका पत्नी का हमने पहले कर दिया है, इसके बाद हम पति का लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह से वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, तो हमें जो SRN नंबर मिला है हमको रसीद पे, वो हम SRN नंबर डालेंगे यहाँ पे, इस तरह से डाल लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, SRN नंबर डालना, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे पढ़ लेना पहले, यू हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट SRN नंबर, और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो आपका जो एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपकी वाइफ के आधार कार्ड पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितनी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, घर बैठे आसानी से सीख सकें।